हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो दोषवसाहुणम् संपन्न करना है और इस तरह से अपना आत्मा ही धर्ममय हो जाए। तो संसार में कहता है कि यह मेरा आत्मा धर्म हो, यही मेरा मनोरथ की बात। मेरा मनोरथ है ऐसा कि मेरा यह आत्मा धर्म हो जाए। क्या होता है धर्म, कैसे होता है धर्म और धर्म से क्या फल मिलता है, क्या है महिमा उसकी, इस संबंध में संपूर्ण जानकारियां हमें करना चाहिए, जिससे कि हम उस धर्म की आराधना कर सकें। तो जो धर्म होता है उसकी अनेक परिभाषाएं अपने शास्त्र में वर्णित है और उसमें एक महत्वपूर्ण है अष्टबाहुल में वस्तु स्वभावो धर्मो, न वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और भी कोई परिभाषा है? अहिंसा परमो धर्म। और भी कोई परिभाषा है? चरितम खलु धर्मो, चारित्र ही धर्म है। और बाकी इसमें भी धर्म 10 धर्म, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तपस्या किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्म। देखो इनको भी धर्म कहा है, 10 को भी धर्म कहा है। इसी तरह रत्नत्रय धर्म, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें भी धर्म कहा है। और चलें तो इस तरह से भी धर्म है। वीतरागता धर्म है, राग भाव अधर्म है, वीतरागता धर्म है। और ये जो धर्म है, दया धर्म है, दया को भी धर्म कहा है। ऐसे वो अहिंसा परमो धर्म में आ जाता है। और दया धर्म, निश्चय दया जो है वो वीतराग धर्म, वीतराग जो धर्म है उसमें आ जाता है। और ये जो धर्म है, इन धर्मों में फिर 2 बंटवारे हैं, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। समझ में आया? अब निश्चय धर्म और एक्चुअल में वास्तविक धर्म जो होता है वह सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवंत हो जाता है। पर सम्यक दर्शन फिर 2 प्रकार के, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। व्यवहार सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र। अच्छा सा अभ्यास करना है अपने। तो धर्म में एक ऐसी परिभाषा बताओ इतनी कि जिसमें सभी धर्म गर्भित हो जाएं। तो एकदम सुपर परिभाषा तो वो वीतरागता धर्म है। इसमें तो सब कुछ समाविष्ट है, कोई बाकी रहती नहीं है ना। लेकिन उसका जो बेस बना हुआ है वो वीतरागता धर्म है। पर धर्म क्यों है वो? क्योंकि वो वस्तु स्वभावो धर्मो, वो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव धर्म होता है
जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो वह अग्नि का धर्म है, मिश्री का स्वभाव मीठा है तो मीठा उसका अग्नि का स्वभाव होने से धर्म है। जो स्वभाव है बस वो धर्म है, नेचुरल जो उसका परिणमन है, नेचुरल परिणमन, स्वाभाविक परिणमन, बस वही धर्म है। तो जब यह हम मिश्री में, नमक में, मिर्ची में, अग्नि में, सब में अपने अपने धर्म होते हैं, तो एक क्या अपना एक आत्मा ऐसा है जिसमें कोई धर्म नहीं होगा? अरे आत्मा में भी धर्म होता है, आत्मा का भी स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तुम्हें ज्ञान और आनंद प्राप्त करना, ज्ञान और आनंद में छगे रहो मस्त, और ये धर्म है कि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैंने स्वभाव को धर्म बताया था ख्याल, तो स्वभाव जो धर्म बताया तो ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है, इसलिए स्वभाव होने से वे धर्म हो गए। और जयचंद जी छावड़ा ने लिखा ऐसा, दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी, और दया क्षमादिक रत्न त्रय या में गर्भित जानी, कि ये जो अभी ज्ञान दृष्टि चेतना होती है, जो अपना जानन देखन स्वभाव प्रकट होता है ना, ज्ञान दर्शन चेतना, समझ आई बात? ज्ञान दर्शन चेतना अर्थात ज्ञाता दृष्टा अपना जहाँ जीव को प्रकट होता है, जो जीव ज्ञाता होता है, ये ज्ञान चेतना, जो दृष्टा है वो दर्शन चेतना, ये जो चेतना है, इस चेतना में जो चेत रहा है उन्हें ज्ञाता दृष्टा बन गया है, जिसका कर्ता धरता बने का भ्रम का भूत जिसका उतर गया है, हाँ, वो जीव धर्मात्मा बन गया है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। और वो धर्म चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, ज्ञाता दृष्टापना चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, और जो कि चलता ही रहता है, चलते ही रहता है, 12वें गुण स्थान तक धर्म ही धर्म होता रहता है। उसका बेस क्या है? धर्म। तो ज्ञाता दृष्टा में सब गर्भित है, सारे धर्म गर्भित है। तो कैसे दया कैसे गर्भित, क्षमा कैसे गर्भित है? कि जो जीव ज्ञाता रहेगा, जानने देखने वाला, तो जो भी कर्म के उदय हैं, और वो चाहे वह अशुभ कर्म के उदय आए, चाहे शुभ कर्म के उदय आए, वह उनको जानेगा, ज्ञाता रहेगा कि भिन्न रह के मैं जानता हूँ, उसका कर्ता नहीं हूँ। तो जैसे तो उनको भिन्न जानेगा ना, भिन्न जानेगा तो उसमें वो राग पैदा ही नहीं होगा, अनंतानुबंधी का अपने आप ही नहीं होगा। तो भिन्न पदार्थ है तो इसमें कुछ होता तो है ही नहीं इससे, तो इसमें क्या राग होए क्या देश होए, अपने आप राग और देश का फुग्गा फूट जाता है। इसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय, खत्म हो जाती है इसमें से। इतनी बड़ी उपलब्धि होती है इससे ज्ञाता दृष्टा में, कि भिन्न पदार्थ है, मैं भिन्न को जानने वाला हूँ, मैं करने वाला हुई नहीं, मेरा अस्तित्व में वो परद्रव्य है ही नहीं। मेरे अस्तित्व में तो ज्ञान दर्शन का पिंड शुद्ध चैतन्य पदार्थ है, तो मैं उस पदार्थ के लिए कि मेरे को मिल जाए तो अच्छा। ऐसा जो राग है वो राग अपने आप खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि भिन्न मेरे को छूता नहीं, मिलता नहीं, उपलब्ध होता नहीं, मैं किस लिए उसे अच्छा कहूँ, क्यों बुरा मानूं? इस प्रकार से बुरा अच्छा मानने की, राग द्वेष करने की वो जो अनंतानुबंधी की प्रवृत्ति है वो स्वाहा हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। इस तरह से वह जीव धर्मात्मा हो गया। देखो ये चीज ज्ञान दर्श चेतना में ये धर्म कैसे गर्भित है, क्षमा आदि धर्म कैसे गर्भित है, ये उसके अंदर बात आई कि नहीं आई? इसी तरह ज्ञाता दृष्टा बने रहो, इसके अंदर पूरा स्वरूप है, जो कि अपन ग्रंथ के समय सार जी, प्रवचन सार जी आदि के ग्रंथों के माध्यम से उसी चेतना को ही समझते हैं, चेतना ही को समझते हैं धर्म करने के लिए। फिर बीच में एक बात बता देता हूं मैं, चेतना की बात आई कि चेतना होती है 3, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। इसमें सम्यक दृष्टि को कितनी चेतना होती है और मिथ्या दृष्टि को कितनी चेतना होती है? तो मिथ्या दृष्टि को तो 2 चेतना होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना से वो शून्य है, ज्ञान दर्शन है उसके पास, पर उसमें चेत नहीं रहा। चेतना मतलब उस रूप अपना अनुभव करना, ज्ञान दर्शन में अपना निज रूप अनुभव नहीं करता, ठीक है ना?
तो वो जो चेत रहा है उसमें, तो किसमें चेत रहा है? निज रूप अनुभव किसमें कर रहा है? मैंने चेत रहा है। तो कर्म में, कर्म के उदयों में है ना, और कर्म के फल में, कर्म में और कर्म के फल में चेत रहा है। कर्म मीन्स, कर्म मतलब क्या? राग द्वेष। कर्म मतलब होता है राग द्वेष, और कर्म फल मतलब सुख दुख। वही अंदर राग द्वेष से अंदर में सुख दुख का जो वेदन होता है, वो राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है वो कर्म चेतना, और सुख दुख होता है, उसमें हर्ष विषाद होता है, अच्छा बुरा लगता है, और हर्ष विषादु, यह उसके अंदर कर्म फल चेतना है। और ये जो चेतना है ये अज्ञानी को होती है, ज्ञानी को होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ज्ञानी को कितनी चेतना होती है? ज्ञानी को ज्ञान चेतना होती है। ज्ञानी को कर्म नहीं होते, कर्म फल नहीं होता, तो फिर तीनों चेतना होगी ना ज्ञानी को। अज्ञानी को तो दो हुई, और ज्ञानी को एक रह गई ज्ञान चेतना, जो तीन हो गई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो भाई पंचाध्यायी में स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि को सिर्फ एक ज्ञान चेतना होती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना नहीं होती। कर्म होते हैं, कर्म के फल होते हैं, लेकिन उसमें वह जीव चेतता नहीं है, उसको भिन्न जानता देखता है, जानने देखने में चेत रहा है, इसलिए उसे ज्ञान चेतना ही है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना नहीं है। और इसी में 10 धर्मों में ये निश्चितता जो धर्म है उसमें जो वितरागता धर्म बताया, तो वो धर्म एक है कि 10 है? 10 धर्म है कि एक धर्म है? एक ही धर्म है। तो वितरागता धर्म है, तो फिर ये 10 नाम क्या है? ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये नाम क्या है? जब धर्म एक ही है तो फिर 10 है कि नहीं? कि धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 हैं, धर्म के चिन्ह 10 हैं। धर्म तो अंदर एक वितरागता है, तो वितरागता के चिन्ह वो है क्षमा, मार्दव, आर्जव, वो उसी एक ही वितरागता को, एक वितरागता, उसमें क्रोध नहीं है कि क्रोध है। वितराग बोला तो वितरागता में क्रोध रहेगा क्या? तो वितरागता में क्रोध नहीं है, तो क्रोध नहीं है, यह हो गया उस वितरागता को क्षमा कहा। क्रोध के अभाव की तरफ से उसे हमने उस वितरागता को क्षमा कहा, और उसी वितरागता को मान के अभाव की तरफ से मार्दव कहा, उसी वितरागता को मायाचारी के अभाव की तरफ से उत्तम आर्जव कहा, और उसी वितरागता को लोभ के अभाव की तरफ से उत्तम सोच कहा। इसी वितरागता को सत्य कहा, इसी वितरागता को संयम कहा। समझ में आया? इसी वितरागता को तप कहा, इसी वितरागता को दान कहा, उसको इसी वितरागता को त्याग कहा, इसी वितरागता को अकिंचन्य कहा, इसी वितरागता को ब्रह्मचर्य कहा। सिर्फ एक वितराग भाव, सबका सब 10 लक्षण हो गए। अब इन लक्षणों में आज का अपन प्रथम दिन वह उसमें उत्तम क्षमा की तरफ से वर्णन करते हैं, क्षमा की तरफ से सोचते हैं। तो क्षमा का अपन छंद दयानंद राय जी का पढ़ते हैं, पढ़ेंगे रत्नेश। मांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न ता धरे, ते कर
अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सीरा। देखो यहाँ पर क्या कहा कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध अग्नि है, अति क्रोध अग्नि, आग है आग। यह क्रोध एक आग है। यह जो आग है वह चार तरह की होती है। अग्नि के चार प्रकार, एक तो चूल्हे की अग्नि, चूल्हे बाहर की अग्नि। दूसरी होती है जठराग्नि, मतलब पेट में भूख लगती नहीं वो जठराग्नि। तीसरी होती है क्रोधाग्नि, और एक चौथी होती है कामाग्नि। समझ में आया? चार तरह की अग्नि है, और चार तरह की अग्नि है, कहीं भी चार तरह के फायर हैं। तो जो फायर है तो फायर ब्रिगेड भी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो चारों के ब्रिगेडर भी हैं। तो जैसे ये जो अग्नि है बाहर की चूल्हे की अग्नि, वो काहे से बुझेगी? पानी से। तो वो जैसे था रावण, उसने तीर छोड़ा और ऐसा कौन सा अग्नि बाण छोड़ दिया, अग्नि बाण। तो अब लक्ष्मण उसका क्या जवाब दे? तो उसके अंदर बुद्धि होती, चमक कि इसका तोड़ क्या है, इस अग्नि का नाश करने का हेतु क्या है, तो कि वो पानी। तो उसने जो है जल बाण छोड़ दिया। तो जल बाण तो वो अग्नि सारी बुझ गई। समझदार था ना लक्ष्मण। अगर वो उसकी जगह पेट्रोल बाण छोड़ देता तो क्या होता? तो अनंत अग्नि और ज्यादा भभक जाती चारों तरफ। ये गलती अज्ञानी ही कर रहा है, अज्ञानी के जुम्मे है कि जहां जल बाण छोड़ना चाहिए वहां अग्नि बाण छोड़े जा रहा है, और इस प्रकार उस अग्नि में दाज रहा है। तो कौन सी अग्नि दूसरे नंबर पे? जठराग्नि। तो इसका ब्रिगेडर कौन है? तो इसका है कि अच्छा बढ़िया 16 तरह के पकवान बनाओ और मस्ती से खाओ तो ये अग्नि बुझ जाती है। यह अज्ञानी मान रहा है अनादिकाल से ऐसा ही कि अपन खाएंगे तो ये अग्नि बुझेगी, खाएंगे तो ये जठराग्नि बुझेगी। लेकिन होता है उल्टा कि जितना जितना खाता है भूख हमेशा लगती रहती है। कभी आज तक क्षुधा रोग का नाश हुआ क्या? कितना खाया लेकिन क्षुधा रोग मिटी क्या? तो इस प्रकार से इस अग्नि को इस तरह नहीं बुझाया जा सकता। इसका जो ब्रिगेडर है वह खाना नहीं है, खाना का त्याग करना है। मतलब उपवास जो करता है उसकी भूख, मतलब उपवास मतलब आत्मा के समीप में वास करना, नजदीक में वास करना, आत्मा के नजदीक वास करना, इसमें रहता है। तो देखो निराहारी स्वभाव प्रकट हो जाता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। अनंत काल अब खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है, ऐसी व्यवस्था अपने को करना है। ये जठराग्नि को बुझाना है तो खा खा के नहीं, और ये उपास कर करके, निश्चय उपास, साथ में व्यवहार उपास भी होगा, निश्चय उपास भी होगा। इस तरह से इसकी अग्नि बुझेगी और यह निराहारी बनेगा। तीसरे नंबर की अग्नि क्रोध, जठराग्नि तो हो गई भाई साहब, क्रोधाग्नि। अब क्रोधाग्नि का जो ब्रिगेडर है वो कौन है? तो उसका ये उत्तर है आज का दिन उत्तम क्षमा, कि जब क्रोध उत्पन्न हुए, आग लगे, अंदर फायर हुए, तो एकदम क्या लिखा इसके लिए कि अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जल ले सीरा, समता रूपी जल को छिड़क दो। देखो वो डायरेक्ट ब्रिगेडर की बात है ना इसमें आखिरी लाइन में, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। हे प्राणी, अपने अति क्रोध की जो ये अग्नि है उसको बुझा दे। बुझा दे कैसे बुझा दूं प्रभु? तो ये सामने जल ले सीरा, समता रूपी जल, जो सीरा, सीरा मतलब शीतल, शीतल समता के इस जल को छिड़क दे, अपने अंदर में सुंदर समता भाव ला, तो यह सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। इसको समता भाव को ही क्षमा भाव कहा है। क्षमा भाव मानो कि समता भाव बोलो कि ये सामने जल ले सीरा। वही ये अग्नि, क्रोध की अग्नि है,
और इस अग्नि को वो हाथ में लिया, क्या लोहे का एक गर्म गोला, और क्रोध में भड़क करके उसके ऊपर मारा। किसको? दुश्मन के ऊपर। क्रोध का लोहे का गर्म गोला लेकर के और किसी दूसरे को मारा। भाई साहब वो मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे वो मरे कि नहीं मरे? तू तो पहले मर जाएगा, क्योंकि हाथ गरम गरम से जले जाएंगे ना, और तेरे हाथ पहले जले जाएंगे कि नहीं जल जाएंगे? गरम लोहे का गोला उठा रहा है दूसरे को मारने के लिए। इतना द्वेष, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, जल जाऊं तो जल जाऊं, उसको मारूंगा। तू ही मरेगा, वो तो नहीं मरेगा। वो तो उसके आयु कर्म का के अनुसार जिएगा, आयु कर्म पूरा होने पर मरेगा। तेरे मारने की भावना से कभी कोई नहीं मरेगा। समझ में आया? इसलिए इसे यह क्रोध की अग्नि के इस बल्ब को लेकर के फेंकने का वो पुरुषार्थ बंद करना चाहिए, जिससे कि अपने हाथ न जलें। देखो भाई, अग्नि का एक ऐसा स्वभाव होता है, अग्नि का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो जहां उत्पन्न होती है, जिस जगह उत्पन्न होती है, उसको पहले जला देती है। समझ? जहां जैसे कि लकड़ी में उत्पन्न हुई तो लकड़ी को पहले जला देगी। ईंधन में उत्पन्न होती है तो ईंधन को जला देती है कि नहीं जला देती है? धूल जला देती है। तो इस तरह अग्नि जो है जहां पैदा होगी उसको पहले भस्म करेगी, ऐसा सिद्धांत हुआ। तो ये क्रोध की अग्नि कहां पैदा होती है? ये अपने मन में जो क्रोध पैदा होता है, तो ये इस मन रूपी संपदा को वह पहले जला देता है। समझ में आया? ये अपने अंदर में जो मन में क्षमा भाव है, ये इस क्षमा को, शांति को, समता को वह क्रोध की अग्नि जला डालती है। यहां कहना उत्पन्न क्यों किया? जहां उत्पन्न करेगा वहीं वो जल जाएगा। इसलिए इस क्रोध की महाअग्नि को वो अंदर में उत्पन्न मत होने दो, नहीं तो अपनी आत्मा की निर्मल पर्यायें मलिन हो जाएगी। निर्मल पर्याय जो है वो समता वितराग का रूप, धर्म रूप होती हैं। तेरा पदार्थ अधर्म रूप परिणमित होने लग जाएगा, क्रोधादि भावों में अधर्म रूप परिणमित होने लग जाएगा। इसलिए भाई क्या है कि अब ये क्रोध की अग्नि की बात चल रही है, वो इसमें फिर वो क्या हुआ कि एक बार बांधा हुआ क्रोध, उससे कर्म बनते हैं ऐसे कि वो जन्म जन्मांतरों में जिसके साथ क्रोध किया उसके साथ राग द्वेष का, क्रोध का, लड़ने लपट झगड़ने का वातावरण बना रहता है। जैसे कि कमठ का और पार्श्वनाथ के जीव का कैसे 9 भाव तक बेर चला, जबकि पार्श्वनाथ क्षमा करते रहे 9 भाव में, उन्हें क्षमा 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 कुछ भी नहीं। तो एक हाथ से ताली बजी कमठ की तरफ से, तो 9 भाव तक खिंच गई, एक हाथ से ताली। अब जो दोनों हाथ से ताली बजाएगा कि अच्छा तू क्या समझता है, वो क्या अच्छा तू क्या समझता है, और जो लड़ेंगे तो कुत्ते बिल्ली अगले जन्म में बनेंगे और मरेंगे, जन्म जन्मांतरों तक उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इसलिए देखो क्षमा करा था उन्होंने पार्श्वनाथ में, तो पार्श्वनाथ निकल करके और भगवान बन गए, और अगर वे क्षमा नहीं करते तो आज ये पार्श्वनाथ भगवान होते, ये कहाँ होते? तो दोनों ही जने निगोद में जाते, क्रम यही होना था। लेकिन उन्होंने क्षमा धारण की, उस बल पर वो भी भगवान बने, और उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगे। वो तो तीर्थंकर के जीव, तीर्थंकर थे, तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, तो कमठ का जीव वो स्वयं, हाँ, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने लगा, क्योंकि देवगति का था वो, तो जीव तो देवगति का था। तो कमठ जो है उसने वो सुनी जिन वाणी, वो वाणी दिव्य ध्वनि, और उसको वैराग्य हो कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया, मेरे से क्यों परिणाम आए थे, मैंने क्या था, वो पूरे जन्म सारे के सारे दिखे कि ऐसा ऐसा निमित्त निमित्तिक बनाव बनता रहा, और मैं कितना ऐसा वैराग्य आया उसको। तो वो जो है मर के वो कमठ स्वर्ग में गया। यहाँ से गति उसकी सुधरना शुरू हो गई, और ये पार्श्वनाथ तो भगवान ही बन गए। क्या तो ये बहुत खतरनाक होता है कि एक बार जो सेठ दो व्यक्ति थे मित्र, वो विदेश में गए, धन कमा के लाए बहुत सारा, और ला करके एक जगह पे गाड़ दिया। गाड़ा मतलब जंगल में आए
और उन्होंने सोचा कि अपन ऐसा करो कि ये धन गाड़ देते हैं, क्योंकि अगर अपनावास रहेगा तो जो राजा है वो सारा टैक्स में ले लेगा बहुत सारा, इसको अपन तो दबा दो। और अपन ये नियम बनाओ कि हर एक साल भर में अपन दोनों यहाँ आएंगे और उस धन को निकाल के अपने को जितना चाहिए ले जाएंगे और फिर वापस यहीं दबा देंगे। तो दोनों ने मंजूर कर लिया हैं। तो वो दोनों ने वहाँ खोद के और वो धन गाड़ दिया और अच्छी तरह से जमा दिया, चिन्ह लगा दिया, निशान लगा दिया, चल धरे अपने। ये सीन वो एक गडरिया वहाँ पे ऊपर को बैठा हुआ था झाड़ पे। अरे दो सेठ कौन, ये दो व्यक्ति आए, कौन खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं, और छिप गया। सब देखा उसने। सेठ जी गए, वो उतरा ऊपर से और उसने खोदा और ये उठा करके घड़ा निकाल करके पूरे माल का लेके चला गया। ये बात तो ये सही है कि जो भी कुछ किसी के पास पद उपलब्ध होता है वह उसके पुण्य उदय से ही होता है। वो उसका जिसका पुण्य होता है उसको होता है। साधना कौन करे और पुण्य जिसका होएगा उसको मिलेगा। अब वो दोनों सेठ आए साल भर बाद, वहां देखा तो गड्ढा पहले से खुदा हुआ और माल है नहीं। तो बोलो कौन लेके गया है, यह माल कौन लेके गया, कौन लेके गया बताओ आप। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मालूम ही नहीं था किसी को, तू और मैं, और तो कोई था ही नहीं। तो या तू लेके गया, वो कह के तू लेके गया, कि तू लेके गया, वो तू लेके गया, दोनों, क्योंकि दोनों बेचारे ईमानदार, दोनों ने कुछ नहीं लूटा। अब वो दोनों एक दूसरे को देखे कि तू लेके गया, तू लेके गया। पहले तो बात हुई तू में, और फिर थोड़ी लड़ाई हुई, फिर हाथापाई हुई, फिर पत्थर फेंके, इस तरह इतने लड़े कि मर गए दोनों। और मर के उस क्रोध की उस अग्नि में मरे, वो क्रोध की अग्नि में मर के सीधी तीसरी नरक में पैदा हुए। समझ में आया? पुण्याश्रव कथा कोश में है, अपनी पौराणिक कथा, ऐसा नहीं कल्पना से बता नहीं रही है, ऐसा ही हुआ सच में। नाम वगैरह सब लिखे सब व्यक्तियों के, जिनमें जो फिर नरक में गए दोनों, तीसरी नरक। और तीसरी नरक में सागरों की आयु का दुख भोगा, उससे उठते क्रोध के कारण से। अगर उस समय पे विचार करते क्या कि ये जो क्रोध है, ये कि ये जो लेके गया, तो भाई मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मेरे जो ज्ञान का गे बन रहा है, और ये जो राग आ रहा है मुझे धन का, यह राग तो मोहनी कर्म के उदय से आया है, ये इसके कारण से नहीं आया है, धन के कारण से या धन चोरी हो जाने के कारण से। ये जो द्वेष आया है, गुस्सा आया है, यह क्रोध प्रकृति के उदय का निमित्त से क्रोध आया है, न कि वो चोरी हो गया माल, इस कारण से क्रोध आया है। ये तत्व समझ लेता, ज्ञान ने वो गेयाकार बनाया है, वो चोर का आकार, इसलिए क्रोध आया है, ऐसा भी नहीं है। वो चोरी गेयाकार बनी इस कारण से चोर इसलिए क्रोध आया है, वो भी नहीं है। ये तो उस पर्याय की योग्यता है स्वयं की, और उसमें मोहनी कर्म का उदय निमित्त भी देखो तो वो था, इसलिए इन पदार्थों का कोई कारण होता नहीं। ऐसा तत्व समझ ले तो इसके अंदर अपनी शांति भाव आ जाए, और उस समय समाधान करना बड़ा कठिन होता है। ऐसी जो परिस्थिति बनती है ना, तो समाधान बहुत कठिन होता है। लेकिन ये धर्म तत्व है वो सर्व समाधान कारक है, उसे ऐसा समाधान होता है कि वो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी समता और शांति रख लेता है। तो शांति रख ली अगर तो फायदा हुआ ना, फायदा कितना हुआ कि तीसरी नरक में जाना पड़ता है, तीसरी नरक में नहीं जाएगा, कितना बड़ा फायदा हुआ। कितने सागरों के दुख भोगना पड़ते थे वहां पर, वहां तीसरी नरक में पैदा हुए, फिर वहां से पूरी आयु पूरी की, और वहां से निकल के और फिर एक सरोवर के किनारे दो बेल हुए, और उन दो बेल ढूंढने के बाद थोड़े दिन बाद वो मिले, तो उनको फिर बेर जागा अंदर में, और फिर वे लड़े बेल, तो फिर मरे, और फिर मर करके और ये सम्मेल शिखर के पर्वत के ऊपर दो बंदर बने, और जो दो बंदर बने और फिर वे उनके अंदर में आपस में वो पूर्व के संस्कार रहते हैं, निमित्त कर्म बना ऐसा रहता है, तो उसने फिर लड़ना शुरू किया। उनको ये नहीं मालूम कि अपन इसलिए लड़ रहे हैं, पहले की घटना सब भूल भाल गए, लेकिन वो बेर अपने आप आता है, कर्म ऐसे बंधे होते हैं। तो फिर लड़े और फिर लड़के, और फिर जब बंदर लड़े और फिर वो उसमें से दोनों बंदर ऊपर से गिरे,
तो एक बंदर की थोड़ी हड्डी टूटी तो उसने इतना मारा, उसको अधमरा हो गया और वो एक बंदर तो मर गया और एक बंदर मरणासन्न रहा और एक मर गया। अब वो जो बंदर मर गया वो तो गया, उसके तो कितने परिणाम, क्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम से मरने से वापस से नरक में चला गया। और वो जो बंदर था दूसरा, वो मरणासन्न पे, तो उधर से एक मुनिराज आए, निकल रहे थे। उन्होंने उसको देखा कि ये बेचारा जीव अंतिम समय में है, तो उन्होंने तत्काल उनको नमोकार मंत्र सुनाया। सुनाया तो उसके शांत परिणाम हो गए, कषाय मंद हुई उस नमोकार मंत्र सुनने के कारण से। मंद कषाय में मृत्यु हुई तो स्वर्ग में देव हुआ। तो उसके दिन पलट गए। बस एक जरा सा सत्संग, एक क्षण का सत्संग इस जीव को देखो कहां से कहां पहुंचा देता है। स्वर्ग पहुंचा दिया, और एक सत्संग एक क्षण का नहीं हुआ उसको, बस अगर उसको मालूम पड़ जाए तो वो सुन लेता नमोकार मंत्र, तो नरक में क्यों जाता दूसरा। इसलिए भाई ये समागम ऑटोमेटिक होते हैं अपने पुण्योदय से, और दुर्लभ होते हैं, और उसमें जो पुण्य बनता है और जो अपनी साधना होती है, आराधना होती है, जो ज्ञान निर्मल होता है, श्रद्धान होता है, यह सब अपने अनंत उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्यकारी होते हैं। इसलिए इस जीव को कभी भी कोई समागम का समय का छोड़ना नहीं चाहिए। यह अपने हित में है, किसी दूसरे का कोई फायदा नुकसान नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं विचारेंगे, नहीं चिंतन करेंगे, धर्मात्मा नहीं बनेंगे, कर्मात्मा बने रहेंगे, तो मरेंगे, पिटेंगे, कटेंगे, अनंत 84 के चक्कर में फंसेंगे। और जो धर्मात्मा बनेंगे वो निकलेंगे। यह सब पुकार पुकार के देव शास्त्र गुरु ने हमें जगाया है। जाग जाग सुनती का प्यारा, कहीं तू सोयो रे चेतन जाग रे। अपने आप को जगाना, अपने को धर्म में लगाना, यह अपना कर्तव्य होता है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है कि जो अपने को आकर के जगाएगा। ये तो अपना पुण्य होएगा तो अपने को ही जागना पड़ेगा, दूसरे का क्या बिगड़ेगा। जब गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट जो जा रहे हैं ना, तो बहुत भीड़ थी, तो एक व्यक्ति बहुत ऊटपटांग चला रहा था, तो हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे, वो बेवकूफ़ है, वो नालायक है, उसको ढंग से चलाना याद नहीं है, चला ऐसा कितना गधा है, उसको रोक देना चाहिए, उसको ब्रेक लगाना चाहिए। अरे वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा ब्रेक, तू अगर जाएगा तो तू तो मर जाएगा। तो वो कुछ भी कर रहा हो, तू अपना ब्रेक लगा और अपने सावधानी रख, तू बच। अपन बचते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि वो गड़बड़ कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अपने को बचना है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना। दुनिया कैसे भी कुछ भी कर रही हो, लेकिन हमारे को तकलीफ होने वाली है। इसलिए हमें इस क्रोधादि विकारी भावों के करने से बचना चाहिए। और लेकिन बचेंगे कैसे कि पहले उसके लिए मिथ्या तो छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? मिथ्या तो छोड़ोगे तो कषाय छूटेगी, मिथ्या तो नहीं छूटेगा तो कषाय कैसे छूटेगी। इसलिए पहले यह फल पदार्थ जो प्रतिकूल संयोग है, वो प्रतिकूल संयोग मुझे दुख नहीं दे सकते, ये सिद्धांत जब ज्ञान में आएगा तो प्रतिकूल संयोगों में भी शांति दिखा पाएगा। बोलो, नहीं दिखा पाएगा। पूजा में लिखा है, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, अपने को देता लेना है इसमें से। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, क्योंकि क्रोध हमेशा प्रतिकूलताओं में होता है। क्या भाई?
जो क्रोध है वो प्रतिकूलताओं में होता है, प्रतिकूलताओं में नहीं होता है, क्योंकि जगत में कोई प्रतिकूलता होती ही नहीं है। प्रतिकूलता तो तेरी मन की कल्पना में होती है। समझ में आया? प्रतिकूल संयोगों में, अगर संयोग प्रतिकूल हैं, क्या ये प्रतिकूल संयोग है तो इससे क्रोध होता है? अरे प्रतिकूल संयोग को भी क्रोध नहीं कराते, क्योंकि संयोग प्रतिकूल होते ही नहीं है। तेरे मन में एक ऐसी कल्पना उत्पन्न होती है कि ये खराब, ये प्रतिकूल और ये पदार्थ अनुकूल, ये पदार्थ अनिष्ट और ये पदार्थ इष्ट। पर में अनिष्टता इष्ट ठान, ये पर पदार्थों में ही इसने बंटवारे कर दिए हैं इतने कि ये पदार्थ अच्छे, इष्ट, चाहने योग्य, और ये पदार्थ अनिष्ट मीन्स चाहने योग्य नहीं है, हटाने योग्य। ऐसे पदार्थों में बंटवारा कर दिया है, जबकि पदार्थ तो सब पुद्गल थे। ये तो समझ में आया ना? इसमें ये बंटवारा तेने क्यों किया? पुद्गल तो सब पुद्गल हैं, उन पुद्गल के अंदर तूने ये अच्छा है और ये बुरा है। अरे प्रतिकूल संयोग है कि अनुकूल संयोग है, दोनों पुद्गल है कि नहीं है? बोलो नरक गति पुद्गल है कि चेतन है? नरक गति, जीव को नरक गति की प्राप्ति हुई। अब नरक गति वह पुद्गल है कि जीव? कठिन है प्रश्न। अरे भाई ये नरक गति पुद्गल है, वहां की बेतरनी नदी पुद्गल है, वहां का सेमर तरु पुद्गल है, वहां की ठंड मेरू के समान लोहा गल जाए ऐसी ठंड पुद्गल है, मेरू के समान लोहे का गोला पिघल जाए ऐसी अग्नि, ऐसी उष्णता, वो सब पुद्गल है। और पुद्गल में प्रतिकूलता होती नहीं है। तेरी कल्पना में मिथ्यात्व यहाँ से लेके गया नरक गति में, तो वहां पर तूने ये देखा कि अरे ये तो खराब चीज आ गई सामने, ये तो हो ऐसी आग, ऐसी बहोगी, ऐसी गर्मी हो, मेरे को तो सहन नहीं होती हो। तो क्या होता है? सहन करना पड़ेगा ना। सहन करने का लेखा भी इसमें क्या कि जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। ये जो कर्म अपन ने पूरे खोटे किए थे उसका उदय आया, तो सहन करना न्यायोचित है क्या? न्यायोचित है, न्याय है ना, ये न्याय कि भाई जैसा करा है अपन ने वैसा अपने को फल भोगना चाहिए, ये न्याय है। तो अन्याय क्यों करना चाहता है जगह कि कर्म करा था अपन ने, खराब उदय आया कि नहीं मेरे को ये नहीं भोगना, मेरे को नहीं भोगना, नहीं, ये तो न्याय है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जल्ले सीरा। तो यहाँ जो कर्म हमने किए थे वो बिल्कुल वही उदय आता है। पिताजी ने डांट दिया तो अपना पहले कुछ अपन ने गलती की थी, भाव पाप किया था, उसका उदय आया तो डांटा है। अब वो पिताजी को पर तू क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, समझ ले कि अपना उदय खराब था। जैसे सासू जी बहू जी में सब में समझ लेना यह वाली बात क्या कि इसमें हमेशा समझना कि मेरे उदय थे ऐसे, जिसको कि मैंने, मेरा ही उदय का फल ऐसा है कि तो सासू जी कभी खराब नहीं होती, बहू भी खराब नहीं होती। ये सासू जी का ही उदय ऐसा खराब आता है कि वो बहू जो है उसको आंख दिखाती। अब वो कहती कि मेरी थोड़ी इज्जत तो रखना चाहिए तुझे, है मान सम्मान दोगे तो प्रेम दो तो तेरे तो अपने आप ही जो है वो तुम विनय करोगे, बहू विनय करेगी तो सासू जी प्रेम देगी। अब ये कहते क्या होता है झगड़ा कि प्रेम पहले कौन करे और विनय पहले कौन करे। भाई वो मेरे को प्रेम करे तो मैं विनय करूं, वो कह तू विनय करे तो मैं प्रेम करूं। अब झगड़ा का कैसे निपटारा कैसे हुए? कभी निपटारा देखो ऐसा हुआ, ये तो एक गुरुजी थे, हैं, उन्होंने उनके पास गया एक चेला और कहने लगा गुरुजी मेरे को तैरना सीखना है स्विमिंग पूल में। तो क्या कहते हैं तैरना सीखना, अच्छा ऐसा करो, जाओ चलो आओ तुम सिखाते हैं, जाओ पानी में कूद जाओ। अरे गुरुजी ऐसा नहीं चलेगा, देखो मैं जब तैरना सीख जाऊंगा तो पानी में कूदूंगा। अब गुरुजी क्या कहते हैं
पानी में कूदेगा तो तैरना सीखेगा। अब झगड़ा कौन मिटाए? अरे भाई, सीख सीख कर नहीं कूदते हैं, उस पानी में कूद कूद कर सीखते हैं। तो इसे यहाँ पर आप ये भेद विज्ञान के क्षेत्र में कूद पड़ो तो भेद विज्ञान करना सीख जाओगे, भगवान बन जाओगे। ऐसा नहीं है कोई गुरुजी समझाएंगे सिखाएंगे तब, और तो कहते हैं सीधा कूद जाओ, अभी हाल ही वर्तमान में शरीर भिन्न है, विराग भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार तो अंदर में सोचना अभी शुरू कर दे। चलिए साहब मैं 2-4 ग्रंथ पढ़ लूँ, सीख लूँ, उसके बाद करूँगा, सब करूँगा। अरे तो अभी शुरू हो जा, समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पर यह शब्द मत सोच ऐसा कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्रोध नहीं करूँगा, और वो ऐसा करेगा तो मैं क्रोध थप्पड़ मारूंगा। ये इस प्रकार से तू आपस में मत कर, तू तो सीधा एकदम वैराग्य भाव रख और अपने ज्ञान का गेय बना करके और स्वतंत्र जानने लग जा कि जैसा मेरे कर्म का उदय था वैसा हो रहा है, किसी की गलती नहीं है। सासू जी की तो गलती 1% भी नहीं है, बहू की गलती बहुत ज्यादा है, बहू की भी गलती 1% नहीं है, उदय ही खराब है। दोनों को जैसे जैसे उदय है वैसे होगा, और दोनों सुनता भाव धरो वैसे ही होने वाला था। ज्ञाता दृष्टा रहो, निराशा भी मत रखो, क्योंकि उसमें अगर निराशा रख ली तो इसका मतलब कि तुम तो दुखी हो रहे हो, मतलब कि उससे तुम प्रभावित हो रहे हो। लेकिन इन विकट परिस्थितियों से भी इसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जो वो मिथ्यात्व का बड़ा भारी प्रकरण है, वो सारा में इतना अपने को टाइम लेने का टाइम नहीं है। इतनी सी बात है यहाँ पे कि कर्म सहे क्यों नहीं जी रहा, एक सहे शब्द आया यहाँ। तो सहना दो प्रकार से है। अज्ञानी तो सहता है रो रो करके, माथा पीट कर सहता है, सहना तो पड़ता है, क्योंकि उदय को कोई हटा नहीं सकता, इंद्र भी नहीं हटा सकता, चक्रवर्ती नहीं हटा सकता, अपने उदय खराब हो रहे तीर्थंकर देव भी नहीं हटा सकते, पंच परमेष्ठी भी कुछ नहीं कर सकते। अपने उदय का घर खुद मुनि महाराज के पंच परमेष्ठी में बैठे, उनके उदय आ जाता है, सिर पे सिगड़ी जल रही तो क्या कर रहे, हटा सके वो? कोई भी उदयों को नहीं हटा सकता है, कितना ही बलशाली हो, उसका उदय आएगा, खराब उदय आएगा। लेकिन हमेशा ये सिद्धांत है कि रावण पैदा हुआ तो उसके काट करने के लिए लक्ष्मण भी पैदा हुआ, कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता है। कंस हुआ तो कृष्ण भी पैदा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर क्रोध उत्पन्न होता है तो इस दुनिया में क्षमा भी है, क्षमा धर्म भी है। उस क्षमा के द्वारा उसको वो क्षमा है हीरो, नायक। और ये जो क्रोध है वो कौन है? ये खलनायक। अब बताओ कि नायक और खलनायक की जो लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? नायक ही जीतेगा। खलनायक का तो जन्म ही पिटने के लिए आया है, और उसका जो नायक का जन्म हुआ है वो उसको खलनायक को पीटने के लिए हुआ है। ये सिद्धांत है। तो यहाँ पर ये जो धर्म है ये नायक है, ये सब रागादि भाव विकारी भाव सबको पीट देंगे, मिथ्यात्व को भी पीट देगा। लेकिन ये जो धर्म है वो, लेकिन वे खलनायक हैं, उनका काम ही है कि पीटना मने मरना, नष्ट होना, और इसका काम ही है क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम का, कि उनको पीटना। इस प्रकार से ये विजयी होते हैं। ये धर्म का धारक जीव विजयी होता है, और धर्म से रहित जीव क्रोधादि भाव करने वाला हारता रहता है। इसलिए ये धर्म की बात करना चाहिए। तो सहन दो तरह से होता है, एक तो रो रो पीट करके, हाँ, कि वो उसका आया, उसको क्या हुआ कि बैठा था और एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और फिर थोड़े दिन में अटैक आ गया। अब ये हुआ, अब ये कह कि नहीं मैं तो जो है ये
बीमारी जो है इसको मैं सहन नहीं कर सकता, इसको भगाऊंगा, इसको भगाऊंगा, इसको भगाऊंगा, और खूब रोता है उसके लिए, तड़पता है, हटाओ ये क्यों आ गई बीमारी, क्यों आ गई। तो इससे क्या बीमारी हटने वाली है? उसका एक ही तरीका है कि रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, फिर भी वो रहेगी, रहेगी, रहेगी। तो ऐसे सहन करने से क्या फायदा मिला? रोने से क्या वो बीमारी हट गई जो तूने उस रोने से सहन किया? रोना छोड़ दे। दूसरा एक सहन करने का तरीका ज्ञानियों के पास होता है। ये ज्ञानी उसको सहन करते हैं ज्ञान से, जानने देखने के ज्ञान से। वो जानते हैं कि ये कर्म का उदय है, वो उसमें आया है और वो उसमें रहेगा, और मैं उससे भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मेरे में तो कोई उदय आया ही नहीं है। इस प्रकार से मैं तो अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव हूं, तो कर्म के उपशम क्षय और उदय से भी भिन्न है। ऐसे ऐसा मैं द्रव्य हूं। इस प्रकार उस द्रव्य की सत्ता का वह अनुभव करेगा। इस ज्ञान से वह उदय आकर के खिर जाएगा और वो बीमारी चली जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये जीव को भगवान अलग बन जाएगा, महासुख अनंत काल तक भोगेगा जो अलग, फायदे ही फायदे का काम ही है। इसका नाम है कि ऐसे सहन करो। कैसे सहन करना चाहिए? ज्ञान से, मैंने ज्ञाता दृष्टा रह के सहन करना चाहिए। कर्ता धर्ता बन के कभी भी, कर्ता धर्ता और रागी द्वेषी बन करके सहन नहीं करना चाहिए। ज्ञान से सहन करना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि किसी ने गाली बक दी, अब तो गुस्सा आएगा, तो भाई इसके लिए ऐसा कहा, सती अंजना थी, देखो अंजना है, और वो गर्भवती हुई, उसके सासू जी ने कहा कि तू कुलक्षणी है। उदय खराब था ना, उदय से ऐसे उदय से उदय बताए, और सारे उदय की घटना बताई। जो वहां पर आरिका माता मिली, उनसे प्रश्न किया कि ये क्या है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा ऐसा जंगल में अंजना ने प्रश्न किया। तो उसमें उत्तर क्या दिया उन्होंने कि तुमने पूर्व जन्म में ऐसा 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 किया था। वो प्रतिमा को बाहर रखा था 22 घड़ी, तो 22 वर्ष तक तुम्हारे पवनजय का पति का वियोग हुआ। जैसा ये हर सारी घटना आपने जो किए थे फल, उसके जो कर्म खोटे किए, पूरब सहे क्यों नहीं जी रहा। तो वहां पर उसने अंजना ने कहा उसके सासू जी को कि भाई देखो वो पवनजय आए थे यहाँ, मैं मानती नहीं होती, युद्ध में गए हैं। तो उसने अंगूठी बताई कि ये मुद्रिका देख करके गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती, मुद्रिका तेरे पास पहले की पड़ी होगी, ये होगा होगा, बहाने बनाए और उसका ऑर्डर दे दिया कि घर से निकाल दो। पवनजन है ही नहीं यहाँ पे, उसके पति, वो तो युद्ध में गए थे, और वो जो ऐसे इसको घर से निकाल दो, और उसको घर से निकाल दिया, जंगल में जाकर के छोड़ा। और वो उसने सोचा कि मैं यहाँ से मैं जाकर के कहाँ पहुँचूँ, कि जो भी पत्नी अगर पति के घर से निकले तो कहाँ याद आएगी उसको, उसके पियर की याद आएगी। तो वो उसके घर का पियर जाने लगी। तो उसके पिता को मालूम पड़ा, वो भी राजा, देखो राजा के घर ब्याही, पुण्य देखो पुण्य, राजा के घर ब्याही, पुण्य देखो पिता के घर में उत्पन्न हुई। पिता जो है राजा, बड़ा राजा, और दोनों राजा, और वैभव का कोई पार नहीं, और पेट में हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, उस अंजना के पेट में, गर्भ में, हाँ, उसका भी पुण्य इतना देखो, क्या वो भी तद्भव मोक्षगामी, हनुमान जी चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, इसी भाव में मोक्ष होने वाला ऐसा जीव यहाँ पेट में बैठा, उसका इतना पुण्य नहीं आया कि मेरी माँ को तकलीफ नहीं पड़े। जो जंगल में बैठी है, और जंगल में जन्म हुआ हनुमान का, क्या उदय किसी को नहीं छोड़ते, किसी को देखते नहीं क्या, वो है कौन उसके सामने। बड़े बड़े तीर्थंकरों के जीव को उदय आए हुई, जो कमठ का उदाहरण दिया। तो दूसरे को अपने दूसरे किसकी बात है, अपनी थुकनी क्या हो, तो जीव जीव सब समान है, जैसे कर्म करे थे वैसे उदय आ रहे। तो वहां पर
तो उसके पिता ने कह दिया कि नहीं, मेरे रियासत में जो पति द्वारा निकाली गई, पति के घर से निकाली गई है, वो लड़के को मैं यहाँ अपने घर में नहीं रखूंगा। ऐलान करा दिया कि कोई भी उसको स्पष्ट सूचना दे दो कि यहाँ प्रवेश न करे मेरे राज्य में। और वो जंगल में, है ना, अब ये जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। सोच सहन कर रही, काय से सहन कर रही, वो रो के सहन कर रही कि ज्ञान से सहन कर रही कि पढ़ रही में पुद्गल में, मैं जंगल में कहाँ हूँ, मैं तो आत्मा में बैठा हूँ, मैं जीव आत्मा में बैठा हूँ, आत्मा में बैठा हूँ कि आत्मा में बैठी हूँ, किसमें आत्मा में बैठी हूँ कि आत्मा में बैठा हूँ, उसको क्या बोलना है अंजना का, क्यों क्या विचार है बताओ। अपन आत्मा में बैठे हैं कि आत्मा में बैठी हूँ। देखो भाई, आत्मा जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। वो आत्मा बैठा है। ऐसा लोग कहते हैं कि आत्मा घूम रही है, भटक रही है, भटक नहीं रही, आत्मा भटक रहा है। समझ आया? ये पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो शब्द भी उसका। इसलिए ये जो आत्मा है वो पुरुष है, पुरुषपने को प्राप्त है। पुरुषम करोति पुरुषा, और तो इसलिए वो पुरुषार्थ का धनी है, अनंत वीर्य का धनी है ये जो आत्मा है, इस कारण से ये पुरुष है। तो उसने वहां कहा, मैं तो आनंद के साथ बैठा हूं। कौन? अंजना बोल रही, मैं तो आनंद के कंध में बैठा हुआ हूं, मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा बैठा हुआ हूं, बैठी हुई नहीं हूं। बैठा हुआ तो शरीर है, शरीर थोड़ी हूं मैं, ये तो पुद्गल है। अंजना कौन है? ये तो परद्रव्य है। मैं इस प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होती हूं। प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है कि जो शरीर मिलता है कुत्ते का तो अपने को कुत्ता मानता है, कौवे का शरीर मिलता है कौवा मानता है, देव का शरीर मिलता है तो अपने को देव मानने लग जाता है, मनुष्य का शरीर मिलता है तो मनुष्य मानता है, मनुष्य में भी स्त्री का शरीर मिले तो अपने को स्त्री मानता है, पुरुष का शरीर मिले तो अपने को पुरुष मानता है, और काला शरीर मिले तो अपने को काला मानने लग जाता है, गोरा मिले तो अपने को गोरा मानता है, लंबा हो तो अपने को लंबा मानता है, ठिकना हो जाए तो ठिम्बा मानता है, मोटा हो तो अपने को मोटा मानने लग जाता है, शरीर दुबला हो तो अपने को दुबला मानने लग जाता है। अरे भाई, शरीर था सब, तो इससे अपने को क्यों मानने लगा? ये मिथ्यात्व को छोड़ दे, उगल दे और सम्यक्त को निगल ले, मिथ्यात्व को उगल दे, और यही मौका है। यही मौका है, मतलब ये जो मनुष्य भाव, इसमें मौका है, बढ़िया मौका है। क्योंकि मौका की बात चल रही है, क्योंकि देवगति के अंदर इतना पुण्य का उदय होता है, इतना ठाट बाट होता है कि उस स्थिति के अंदर उसमें से निकलना और आत्मा का विचार करना में भारी पड़ जाता है, फंस जाता है इसको विषयों में। तो भी निकल सकता है देव में भी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता। कोई जीव पुरुषार्थी हो वो बहुत गलत बात है, लेकिन उसमें कठिन है। और इसी तरह नरक गति में समय दर्शन करना कठिन है, वहां भी कर लेते हैं जीव हैं, लेकिन वहां अनंत प्रतिकूलता है। अनंत प्रतिकूलता होने पर भी वहां पे भी समय दर्शन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? लेकिन फिर भी कठिन है वहां। क्यों? क्योंकि जिसकी आदत प्रतिकूलताओं में रोने पीटने की है, वो वहां पे अनंत प्रतिकूलता एकदम आया, वहां पे भेद ज्ञान करके मैं आत्मा हूँ, वो शरीर भिन्न है, मैं गुरु जी की बात करूँ, जन्म की याद कर ले। और क्या था, अपने गुरु ने पहले बताया था कि अंदर आत्मा है, अपने नहीं माना तो आज अपने को ये पिटाई हो रही है और ये परेशानी हो रही है। इसलिए मैं उनने जो बताया था उस अनुसार मैं अपना आत्मा का श्रद्धान करता हूँ, और एकदम आत्मा में अलग हटके, प्रतिकूलता से अलग हटके। प्रतिकूलता में है क्या? पुद्गल तो था ही सही, और कुछ भी नहीं था, ऐसे कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। प्रतिकूलता में था क्या? ये बहुत बड़े खतरनाक परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति क्या? पुद्गल है, पुद्गल में क्या खतरनाक परिस्थिति होती है? बेचारा अचेतन पदार्थ पड़ा है, इसमें क्या खराब? ये जीव के अंदर कल्पना थी कि ये खतरनाक है, तो जिसने वहां नरक में भी खतरनाक की कल्पना छोड़ी और सीधा आत्मा को शांति से अनुभव कर लिया, वहां समय दर्शन कर लिया। लेकिन अपने ठुकने के लोगों के लिए तो बहुत कठिन बात हो जाएगी अगर वहां पहुंच गए, है ना। अच्छा, अब तिर्यंच गति की बात करो तो तिर्यंच गति के अंदर इतना विवेक नहीं होता, शब्द नहीं समझ पाए क्या कौन सुना है,
तो बहुत कठिन है सम्यक दर्शन करना। होता है हमारा तिरिंच में भी, लेकिन वहाँ पर बहुत कठिन है। एक मनुष्य गति ऐसी है जहाँ के भाग्य से अपन आ गए हैं, और उस मनुष्य गति में, और उसमें भी जैन कुल का मिल जाना और जिनवाणी सुनने का सुयोग बन जाना, और उसमें भी अपना उपयोग को उसमें लगने लग जाना, यह उत्तरोत्तर दुर्लभ में दुर्लभ काम है। और वो जो कार्य है वो अपने अंदर में हो, वो सारा का सारा यहाँ बनाव बन चुका। उसके बाद ये जीव नहीं चेते और उसके बाद भी इस तत्व को छोड़ करके जाए, अमृत को पीने की जगह जहर पीने जाए। अमृत पीने को मिल रहा है और ये न पीऊं, और वो राग द्वेष करने के लिए सिनेमा जाए, मतलब वो जहर पीने के लिए जाए। जिनवाणी तो नहीं सुनने आए और टीवी खोल के और वो देखे वहाँ के क्या कहते हैं सीरियल, और उसके अंदर में फिर राग द्वेष और मायाचारी और ये इतना भयंकर कांड, वो उसको देखे तो अपने परिणाम बिगड़े, क्या सारे मार दे, हाँ बचा दे, अच्छा ऐसा कर रहा है ऐसा। अरे वो तेरी समस्याएं, टीवी पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो समस्या आ रही है उनको नाटक में, तो वो समस्या उसकी खुद की प्रॉब्लम है ना, वो उसकी समस्याओं में मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ और मैं क्यों ऐसे विचार करूँ बैठे बैठे कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, अब तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, ऐसा दिमाग। अरे तेरी प्रॉब्लम तू निमट, हम क्यों तेरे को देखें बैठ के पैसा दे दे के। पेशवा का राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, कभी नहीं सुनना। ये भी कथाएं हैं, ये भी कथाओं का जो फल है वो कितना दंडनीय अपराध है और अनर्थ दंड है। वो फोकट में अपनी आत्मा को दंड दिया जा रहा है, इससे उससे इस आत्मा को कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे अनर्थ दंड कहा। अनर्थ दंड क्यों बोला गया? हमारी भैया नीरव जी, रत्नेश, तो अब इस तरह से कैसे निकलना, मार्ग कैसे अपने को बनाना, पुल बनाना। पुल किसको बनाना पड़ेगा? इधर से उधर निकलना है, पुल बनाना है। कौन बनाएगा? अपने को इस संसार से पार होने का पुल बनाना है। जो निशा मेरी ताकत नहीं है तो बस पड़े रहो इधर। और पुल बनाने की विद्या है, रिद्धि है तेरे पास, फिर भी नहीं बनाए तो अभागा है। तो भाई रिद्धि क्या है कि ज्ञान तत्व अंदर से प्रसरित है, और वो ज्ञान में ऐसा पुल बन जाता है कि सीधा उस पर चलो और पार लग जाओ, ये पुल बन जाता है। अर्थात ज्ञान में ज्ञेय को भिन्न रखा और ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान बैठा है, ऐसा विशेष ज्ञान को गौण किया और सामान्य ज्ञान को मुख्य किया। तो वो ज्ञान ही ज्ञान की सत्ता, ऐसा पुल है, ऐसा भगवान है, ये इसके ऊपर चढ़े आरूढ़ हुए, ये द्रव्य में आरूढ़ हुए कि भवपार हुए, सारे कर्म कलंक धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, पहले की हुई गलतियां भी माफ कर दी जाती है। इसका नाम है निर्जरा। ये बात तो नहीं, निर्जरा की बात समझ आ रही है? लोग सब दिख रहे हैं मेरे पुराने सब जीव, सब ये क्या, पर नाम याद नहीं है मेरे को सबके नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि फिर अपडेट करना पड़ते हैं उसको, फिर वापस यहाँ तो क्या हुआ, काय की बात चल रही है? निर्जरा की कि निर्जरा बहुत प्यारी चीज है, ज्ञानियों की प्रिय निर्जरा। देखो भाई, जो हमने किए हैं कर्म पहले, वो सहना पड़ेंगे कि नहीं सहना पड़ेंगे? लिखा है जो कर्म किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। तो कर्म आएंगे, उदय का आएगा कि नहीं आएगा? कर्म का फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? जो अपन ने पाप किया है, पुण्य किया है, उस अनुसार उसके उदय आएंगे और फल भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। बोलो सही है कि गलत? सही है ना? गलत है, समझ में आया? गलत है। ये कहते हैं अन्यमति, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा करेगा वैसा फल देगा, जैसा करेगा वैसा फल देगा। अपने आप ही ऐसा कहते हैं, अपने आप ही कथन है, पर व्यवहार नहीं का है। क्या कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा, जैसा शुभ भाव करेगा वैसा कर्म बन देगा,
वैसा उदय आएगा, और उसको रोकने में इंद्र नरेंद्र और जिनेंद्र कोई बचाने में समर्थ नहीं है। ऐसा अपने यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि ऐसा लिखा हुआ आता है कि अपने द्वारा जो किए गए जो कर्म हैं उसके फल देने की शक्ति बांझ में नहीं हो जाती, अर्थात कर्म का फल भोगनी पड़ता, उसको उत्पन्न करेगी वो शक्ति, बांझ नहीं होगी। हाँ नहीं, फल आएगा कि कल हाल जवाब देना जरा कि फल आएगा, ये इतनी बात कही। एक व्यवस्था और है, क्या? वो सिर्फ जैन धर्म में, और जिसका नाम है उस व्यवस्था का नाम निर्जरा। समझ में आया? सविपाक निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा। ये जो निर्जरा है क्या है? अब अद्भुत चमत्कार है इसमें। हमने जो पाप कर लिया पूर्व में और कर्म बंध चुका, और आपने वह सकाम निर्जरा की स्वरूप बताएंगे हम सब, सकाम निर्जरा का क्या होती थी। तो सकाम निर्जरा की, उस सकाम निर्जरा में वो बंधे हुए जो कर्म थे ना अंदर में बंधे हुए, वे सत्ता में से ही साफ हो जाएंगे, खिल जाएंगे बिना फल दिए। उदय भी नहीं आया, फल भी नहीं आया, उसके फल के बाद ये नहीं खिल जाएंगे। समझ में आया? इसका नाम है निर्जरा। तो कितने बड़े प्लस पॉइंट है अपने जीव के लिए, कितना बड़ा प्लस पॉइंट है अपने जीव के लिए। हाँ, कि हमारी गलतियां हो गई, वो सब गलतियां माफ, सजा नहीं भोगना पड़ेगी, और वो काम करने में तू समर्थ है और वो करना सिखा रही है ये जिनवाणी माता। वो जिनवाणी माता के उस बताए हुए मार्ग पर, जिनवाणी ना मार्ग मारत चालो रे मारा जेरा की भव से पार लग जासी, इसमें पार लग जाएगा। इस तरह से इस मार्ग पर चलो, निर्जरा करो, और कोई दंड भोगने की फिक्र मत करो, कोई दंड नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह कि कदाचित निधक निकाचित कर्म बंध भी गया है, निधक निकाचित कर्म वो फल दिए बिना नहीं मानता है, तो वो देगा। तो उसको उसमें किस तरह से रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना और उसे नहीं भोगना, ये कला तेरे को वो उसके लिए भी जिनवाणी ने कला सिखाई है। अर्थात उन कर्मों को भी तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा से सहन करना यह एक विद्या है। इस विद्या को प्राप्त करके आनंद के साथ जिंदगी जियो, मौज उड़ाओ, ये बात अपने लिए यहाँ पे बताई गई। सब जीव इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर ये क्रोधादि भाव ये है ऐसा श्रद्धान करके, और अपना शुद्धात्मा आनंद का कंद क्षमा स्वभावी है, उसका आश्रय लेकर के अपनी परिणति में उत्तम क्षमा, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जितनी तो क्षमा कम से कम यहाँ पे सब उत्पन्न करें, यही है मंगल भावना।